हेलो। हेलो भैया। बोलो बहना, इतनी रात को तुमने फोन क्यों किया? संजू छोटे से काम के लिए यानम आ रहा है, आप उसका थोड़ा ख्याल रखना। मर गए। क्या कहा? संजू यानम आ रहा है? अरे उससे तकलीफ क्यों दे रही हो? कोई काम है तो मुझे कह देती, मैं कर देता। अरे भैया, आप कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, आपके पास बहुत सारे काम होते हैं, वो अपना काम कर ले। जैसी तुम्हारी मर्जी। भांजा आने से सब खुश होते हैं, आप उदास क्यों हो? अरे वो संडे को आने वाले त्योहार की तरह है। हाँ? त्योहार आने से मैं खुशी मनाऊं या संडे आने का मातम मनाऊं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। उसने ऐसा भी क्या कर दिया? फ्लैशबैक। बहना, तुम बड़ी होने के बाद क्या बनना चाहती हो? मैं तो डॉक्टर बनूंगी, तुम क्या बनना चाहते हो? मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, साइंटिस्ट। और तुम क्या बनोगे संजू? मैं तेरी बहन का पति बनूंगा यार। यहाँ आने से पहले जरूर उसने कोई प्लान बनाया होगा। अगर गलती से भी वो मेरी बेटी को पसंद आ गया तो तेरी बेटी का पति बनूंगा, तेरे लिए यमराज बनूंगा। मेरी बात ध्यान से सुन। वेरी फनी। बेटी, कल एग्जाम है ना, तुमने प्रिपेयर किया? प्रिपेयर किया है पापा। a+b का होल स्क्वायर बताओ। a² + b² + 2ab। इसका आविष्कार किसने किया? नहीं पता ना? फिर क्या पढ़ाई की? हटो यहाँ से। अरे, बेटी पैदा की है या झांसी की रानी? मैं जैसा कहता हूँ वैसे करते चाहिए। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के कारण तूफान अलर्ट किया गया है। बाहर इतना अच्छा मौसम है कि तूफान की क्या बात कर रहे हैं। राइट राइट। सांभर डालिए और दीजिए ना। अरे धीरे से बेटा। ठीक है। सांभर दूं आपको? अरे वाह, आपके सांबर का कोई जवाब ही नहीं है। बचपन की याद दिला दी। बचपन में हम बहुत एंजॉय करते थे ना। है ना? मामा जी ये बचपन में साइंटिस्ट बनना चाहता था। ये भी कुछ कम नहीं था पापा। छोटा था तब कहता था दिव्या से शादी। हे भगवान। बेवकूफ, कितनी बार कहा तुमसे कि खाना खाते वक्त बात नहीं करते हैं, वरना खाना गले में अटक जाएगा। सबसे पहले बात किसने शुरू की? आप ही नहीं ना? चुप कर, मैं तुझसे बड़ा हूँ, मुझे खाना खाने का एक्सपीरियंस है। तू अब भी छोटा है। गले में खाना अटक गया ना तो मर जाएगा। चुपचाप खाने का। तुम भी चुपचाप खाओ। चुपचाप खाना चाहिए। अरे अगर दोबारा मेरे घर के सामने दिखाई दिया ना तो मैं तुझे गायब कर दूंगा। क्या यार, तेरे ससुर जी गायब करने की बातें कर रहे हैं? ससुर जी कोई नया मैजिक सीख कर आए हो क्या? मैजिक? अभी देख मैजिक। चप्पल से चमड़ी उतार दूंगा। मुझे ससुर बनाए, जो भी मेरी बेटी को देखेगा उसकी हड्डियों का चूरमा बना दूंगा। आपने बुलाया मामा जी? तुम्हें नहीं बुलाया, मैं उस बेवकूफ की बात कर रहा हूँ। बेवकूफ से बात कर रहे हैं? ए सत्या, ये तुझे बुला रहे हैं यार। क्या पापा, आपने मुझे बुलाया क्या? हैं? तू बेवकूफ है क्या? नहीं तो। तू बेवकूफ है क्या? नहीं ना। तो चुपचाप गेम खेलना। बेवकूफ। ए सत्या, जरा इधर आ। ये कौन बंदा यार जो मामा जी को इतनी टेंशन दे रहा है? महेश है यार, वो बहन का क्लासमेट है। अच्छा। महेश लड़का अच्छा है लेकिन उसका कलर थोड़ा काला है। कलर के बारे में हम क्या बात करें यार? उसका फोटो तो दिखा। इंस्टाग्राम। इसकी इतनी हिम्मत कि हमारे घर की लड़की को लाइन मारता है। बता इसका क्या करना है? बट वाई? पता ना। वाई? अरे बता। उसे मार देते हैं। हाँ मार देते हैं। चलो मार देते चलो हैं। मार देते हैं। नंदा, नंदा। तू नंदा है तो मैं बद्रीनाथ। तो क्या हुआ?
ए संजू गाड़ी रोक रोक रोक। अरे बाप रे, बाप रे, क्या भागो! अरे छोड़ो मुझे। साले साहब, मुझे समझ में आ गया है कि आप मुझे मारने आए हैं, लेकिन मैंने कभी दिव्या के साथ गलत किया है क्या? मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ। साला किसको कह रहा है? सत्या सत्या हूँ मैं। ए, तू सत्या है तो मैं विक्की महेश हूँ। क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? तेरी छोड़ तो- इसे, चल नीचे बैठ, बैठना, बैठ। बैठ जा। चिल्ला क्यों रहा है? बाजू में ही तो बैठा है। कौन? मैड। तू फोन निकाल, फोन निकाल। ये लड़की देख रहा है? मुझे ये लड़की नहीं चाहिए, मुझे इसकी बहन ही चाहिए। इधर आ। तेरी पसंद कौन पूछ रहा है यार? ये लड़की मुझे पसंद आ गई है। तू जानता है कैसे? मुझे बोल रहा था कि भाई, इस लड़की को छोड़ दो भाई। बगल की लड़कियों को देखो, मेकअप करके कितनी सुंदर दिख रही है। चाहिए तो इनमें से किसी एक की सेटिंग लगा देता हूँ। इसे छोड़ दो भाई। अरे मैं भी तो वही कह रहा हूँ यार। बाजू की लड़कियों को देखो, इतना सारा मेकअप करके, अजीब सा हेयर स्टाइल बना के बहुत ही फेक लग रही है यार। लेकिन इस लड़की को देखो, कितनी नेचुरल लग रही है। बिना मेकअप के स्वीट स्माइल के साथ एकदम रियल लग रही है। आज की दुनिया में अच्छे लोग मिलते हैं या नहीं मुझे नहीं पता। रियल पीपल मिलना बहुत मुश्किल है। बहुत सालों के बाद मुझे ऐसी लड़की मिली है। अब बताओ, इस लड़की से परिचय कराओगे या नहीं? इस एक फोटो में आपको इतना सब दिखाई दिया, आप धन्य है प्रभु। वैसे मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहूंगा। वो लड़की बड़ी ही दबंग है भैया। दबंग के साथ दबंगगिरी करना तो हमारी शान है। इसका नाम क्या है, क्या करती है और कहाँ रहती है? अरे कब आएगी यार? क्या पता। ही, वो देख। इतनी स्पीड से कहाँ भागी होगी यार? हाँ? ये तो हमारी तरफ देख रही है। किस लेकर हमें मारने आ रही है? हमें क्यों मारने आएगी? सत्या, सत्या, सत्या। कहाँ भाग रहे हो? रुक जाओ, रुको। मुझसे चीट करोगे? हाँ? ए, अभी बताती हूँ। बचाओ उसको। मैं क्या कर सकता हूँ यार? बड़ा आया? ये ले, ये ले। मैडम मैडम मैडम। मैडम 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 मैडम, ए तू भागना। मैडम मैडम मेरी बात तो सुनिए मैडम। मैडम मैडम, ये क्या मैडम? नहीं मैडम, मैडम हैंड्स अप, हैंड्स अप मैडम, हैंड्स आखिर तुम दोनों हो कौन? हम कौन है? हम आपके फैंस हैं मैडम। फैंस क्या? हाँ फैंस फैंस। मेरे फैंस मतलब? थोड़ी देर पहले बाइक रेस में आप दो लड़कों को ओवरटेक करके गई थी ना मैडम। उस रेस में हारने वाले हम ही हैं। मुझसे भी अच्छी एक लड़की को बाइक चलाते हुए देखकर आपका बड़ा फैन हो गया मैडम। यही बताने के लिए आया था। ऐसे तो बहुत है। आप बुरा ना माने तो सिर्फ 2 मिनट बैठकर बात करें क्या? सांस फूल रही है। क्या बात करनी है? हाँ वो मैडम, आपने उस बेचारे को इतना क्यों मारा? देखिए, मैं एक हॉकी प्लेयर हूँ और मेरा पूरा फोकस गेम पर होता है। मॉर्निंग सेशन, इवनिंग सेशन, प्रैक्टिस करते रहती हूँ। पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं होता है। और वो कहाँ गया? हाँ, नाम है विष्णु, कॉलेज का टॉपर। वो प्यार में पड़ा और पढ़ना छोड़ दिया और मैंने उसका पेपर कॉपी किया और मैं फेल हो गई। इसलिए उसकी धुलाई करने आई थी। ग्रेट 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 ग्रेट। कल मेरा और एक एग्जाम है। वो कैसे मैं पास करूंगी मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैडम आप थोड़ा शांत हो जाइए मैडम। आप बात बात में स्टिक क्यों उठा लेती हैं? बैठिए, अरे बैठिए तो सही। बस इतनी सी बात। आप कल आराम से एग्जाम दीजिए, पास हो जाएंगी। पास कराने की जिम्मेदारी मेरी। वो कैसे? मैडम फैंस पर भरोसा करने वाले कभी धोखा नहीं खाते। हम इसमें स्पेशलिस्ट हैं, ट्रस्ट मी। सास काम करे तो बहू खुश रहती है और बहू काम करे तो सास रहती है। क्या कहा? सास भी कभी बहू थी, पता है? कैसी अजीब बातें कर तो रहा तू है? कौन सी समझदारी की बात कर रहा है? पढ़ाई से हमारा क्या लेना देना? उसको कैसे पास करवाओगे? ये सब मैं नहीं जानता। वो मुझे पसंद आ गई है, उससे वादा किया है तो निभा करूंगा। अब सर वो हॉकी वाली लड़की को पढ़ाएंगे और साथ में पास भी करवाएंगे। अरे यार ये आइडिया अच्छा लग रहा है। मतलब उस लड़की को पढ़ाकर पास करवाएंगे?
फर्रे बनाकर नहीं लाई क्या? सर कसम से सर, मैं कुछ नहीं जानती सर, सच में सर। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी खोपड़ी खाली है, इसलिए फर्रे मैं ले आया। सर टीप लो, कॉपी करो, फटाफट एंजॉय करो। मामा जी, बोल भाई भांजे। असल में मैं यहाँ क्यों आया हूँ पता है? कसम से मैं नहीं जानता। मैं ना किसी भी तरह दिव्या से शादी करके क्या कहा? तेरी नियत तो अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ एक और लड़की को देखने के बाद उसी से शादी करने के लिए फिक्स हो गया हूँ मामा जी। अच्छा किया। वो लड़की एग्जाम में बिना पास हुए मुझसे शादी नहीं करेगी। आप ही के कॉलेज की है। एग्जाम में पास होने के बाद तुझसे शादी करेगी ना? आपकी कसम मामा जी। मेरी कसम? मेरी भी कसम मामा जी। तू मर जाएगा रे। सर, क्या हुआ राजा? वो लड़की चीटिंग कर रही है सर। लावण्या छुपा ले, छुपा ले। कहाँ है बुक? उधर देखिए ना सर। अरे किधर देखूं? अरे ये कर तो रही थी। अबे लंपट, तेरी परेशानी क्या है? अपनी कॉपी पर नजर रख, वरना मैं फेल कर दूंगा। बेटा खुल के चीटिंग करो। ओके है ना? हाय 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 हाय। अरे ए, इधर क्यों आया? मेरा कोच बहुत स्ट्रिक्ट है, उन्हें पता चला तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई बात नहीं, तुम्हें एग्जाम में पास करवाया है, एक थैंक्स तो कह सकती हो ना? मैं नहीं कहूंगी। हाँ? क्यों? तुम मुझे पसंद करते हो, मुझे लाइन मार रहे हो, इसलिए ये सब कुछ कर रहे हो। कोई सोशल सर्विस थोड़ी ना कर रहे हो तुम। हाँ अच्छा। हेलो 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 मैडम, इतने बड़े सपने मत देखो। आप में मुझे ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है मैडम। मैं ना मन फिल्म का आमिर खान हूँ। हाँ। दूर से ही अपने फ्रेंड की सक्सेस को देखकर खुश हो जाता हूँ। अच्छा अच्छा, कल फैन कहा था और आज फ्रेंड कह रहे हो। कल तुम और क्या कहने वाले हो? देखो लव, हर खेल में अपडेट तो होना ही चाहिए ना, नेक्स्ट लेवल में जाना चाहिए। कल फैन था, आज फ्रेंड हूँ, कल क्या हो जाऊंगा किसे पता। देखते हैं। ये मेरा ही नंबर है, फ्रेंड नाम से सेव कर लो। ठीक से खेलो, मुझे दो। ऐसे नहीं, ऐसे। ठीक है ना? लावण्या, मेकअप। सर प्रेजेंट सर। सॉरी सर, आई एम सॉरी। सॉरी सर, सॉरी। सॉरी सर। London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, falling down. अरे तू यहाँ? वैसे तुम यहाँ क्यों आए हो? रात में तू मेरे सपने में आया था, तो बस तुझसे मिलने के लिए आ गया। चुप हो जा यार, मजाक मत कर। मुझे पता है तू लावण्या के लिए यहाँ आता है। हाँ तो जब तुझे पता है तो क्यों पूछ रहा है? चल दिखा कहाँ है वो। लेकिन मेरी एक कंडीशन है, अगर तू मेरे लव में हेल्प करेगा तो ही मैं तेरे लव में हेल्प क्या करूंगा। यार, इतना भी सेल्फिश मत बन। अरे बाप रे, कोच आ रहा है। अरे चलो चलो, महेश। मैडम जाएगी हमारी। अबे तुझे बुला रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। यू गाइस कैरी ऑन। ओके सर। प्रैक्टिस छोड़कर यहाँ क्या कर रहे सर हो? वो क्या है कि ये कौन है? सर मैं वो कजिन है सर। हाँ भूल गया था, मैं कजिन हूँ सर। चेहरे से तो ऐसा नहीं लग रहा। वो क्या है ना सर, मेरा जन्म आधी रात को हुआ था और इसका सुबह हाँ, सवेरे हुआ। correct, sir. सर मेरा कजिन अपने गांव का बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर है। कजिन बॉडी बिल्डर देखा ना। आम सर, सॉरी सर यार हाँ, ऐसे हम नहीं, सर। ऐसे दिखाओ। ओ अच्छा ऐसे हाँ। सर, अपने गांव का बड़ा बॉडी बिल्डर हूँ हाँ सर। सर, बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर है। प्रैक्टिस नहीं है इसलिए मसल्स थोड़े वीक हो गए सर, इसलिए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर आप 2 दिन की परमिशन देंगे तो। 2 राउंड लगा लूंगा तो बॉडी की सारी चर्बी गल जाएगी सर। हाँ सर, अगर आप परमिशन देंगे तो ही हम वर्कआउट करेंगे। किसी को डिस्टर्ब किए बिना सिर्फ ट्रैक पे दौड़ना पड़ेगा। ओके सर। हाथ नीचे करो। सॉरी सर। 15 राउंड्स डेली। हाँ ओके सर। चल 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 चल। पता है, ऐसे पकड़कर ऐसे घुमाना है। अगर नहीं लगा तो कोच आकर सिखा देंगे। अरे बेटा, हाँ कौन है ये लड़का?
मेरा कजिन है सर, कोच की परमिशन ले ली है मैंने। कोच की परमिशन काफी नहीं है, मैं ग्राउंड का इंचार्ज हूँ, मेरी भी परमिशन लो। अरे ब्रो, ग्राउंड का इंचार्ज है, गुड मॉर्निंग कह देना, पड़ जाएगा। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। जाकर राउंड मारना। हाँ सर, लगता है कबे ने सर पे सफेद कर दिया, देखिए जरा। ऐसा क्या? वो कौन है यार, छोटे बच्चों को डरा रहा है? अच्छा वो क्या, देखने में किंग कॉन्ग लगता है पर कुंग फू पांडा जैसा है। ए, तेरा शू कहाँ है? हमने नहीं देखा। मुकेश, ये कौन है? हाँ मेरा फ्रेंड है सर, नाम सनी लियोनी है। बाय सर। बाय सनी। ए महेश, 2 more rounds। ओके ओके। अजीब बंदा है, सनी लियोनी को भी नहीं जानता। इस ग्राउंड के पीछे की स्कूल का पीटी मास्टर है। स्कूल का ग्राउंड ने इसलिए हमारे कोच ने यहाँ उसे खेलने की परमिशन दी है। काफी बड़ा दिल है तुम्हारे हाँ, कोच का। ये कौन है जो हॉकी स्टिक को घूर रहा है? वो क्या, उसका नाम आसिफ है, 2 महीने पहले बैंगलोर से ट्रांसफर होकर यहाँ है। डिस्ट्रिक्ट का वाइस कैप्टन है, कोच का चहीता है, इसलिए खुद को ही कोच समझता है। मुझे देखकर उसकी फट जाती है। आसिफ भाई देखो ये आपका कुछ कह रहा है। हाय, परवाही का अबे मैं तो मजाक कर रहा था, देख रहा था कि किसको देखकर किसकी निकल जाती है। क्या? लावण्या ब्रो, ये लो बेटी। थोड़ी हिम्मत कर और आजा। ब्रो नहीं ब्रो नहीं। अरे टेंशन क्यों ले रहा है, अब मैं फैन नहीं हूँ, फ्रेंड हूँ। हेलो। तुम ग्राउंड में क्या कर रहे हो? सुबह से 3 कॉल्स और 4 मैसेजेस कर चुका हूँ, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिला, वही पूछने आया हूँ। टेल मी व्हाई। फ्रेंड ऐसे ही होते हैं क्या? फ्रेंड हूँ इसीलिए इतने कॉन्फिडेंस से पूछ रहा हूँ। अगर मुझे तुम में इंटरेस्ट होता तो तुम्हें फील हो जाता और बात नहीं करोगी सोच के मैं टेंशन में आ जाता। फ्रेंडशिप का मजा ही कुछ और है यार। मेरी तरफ से एक सॉन्ग सुनो। अरे विटलापुर महेश्वर राव। दादाजी आपसे कितनी बार कहा है मैंने, कॉल मी विक्की, महेश विक्की। अरे छोड़, मेरे बाप का नाम मेरा नाम मिलाकर रखा है तेरा नाम, मैं तो ऐसा ही बुलाऊंगा। ये तेरे दादाजी हैं? हाँ ब्रो, वहाँ मूर्ति दिख रही है ना चिट्टी बाबू की, उनके जनरेशन का लास्ट पीस है। 80 नॉट आउट, उनके अच्छे फ्रेंड भी थे। आप हॉकी खेलते हो दादाजी? हाँ मैं हॉकी प्लेयर था बेटा। अरे बाप रे, जो नहीं पूछना था वही पूछ लिया तूने ब्रो। ऐसे महान खिलाड़ी के ग्राउंड में खड़े होकर उसके दोस्त के साथ बात कर रहे हो तुम। अरे आपको कोई बुला रहा है दादाजी। कौन बुला रहा है? चल बाहर निकल। कहाँ गए? दादाजी व्हाट अ सरप्राइज। लोग तो कहते हैं कि आप बाहर नहीं जाते, आज शादी में आए हैं। वो इसलिए आज इसकी प्रेमिका की शादी हो रही है ना, इसलिए इसका रोना देखने के लिए आया हूँ। क्या बात है दादाजी। दुखी मत हो बेटा, मेरा पहला प्यार भी फेल हो गया था, फिर तेरी दादी से शादी कर ली मैंने। तेरे बाप का भी लव फेल हो गया था, फिर तेरी माँ से शादी की ना उसने। अरे लव फेलियर जो है हमारे खानदान के लिए शान की बात है। अरे बेटा तुझे सोने जैसी लड़की मिलेगी। हाँ रोना मत बेटा, रोना मत। हाँ शाबाश। तू रो क्यों रहा है? दुख होगा तुझे पता था ना, फिर क्यों आया शादी में? अब क्या करूं ब्रो, मैंने तो सच्चाई प्यार किया था और उसने भी सच्चाई से कहा था कि ये सब वर्कआउट नहीं होगा, पर क्या कर सकते हैं, दिल तो पागल है ना। अरे रोना बंद कर। कुछ भी कहो, सिंगल होने का अपना मजा है। हाँ हाँ मामा वही है लावण्या। ए, मुझे उससे मिलवा दे। चुप रहो माँ, पता नहीं वो मुझसे भी बात करेगी या नहीं। अरे बाप तू एक हॉकी प्लेयर है, ये मुझसे छुपा के रखा था है ना? ओके बाय। चलो ट्राई करता हूँ। लावण्या लव, मेरी बात तो सुनो। ओके सॉरी, मैंने सॉरी कहा ना। हाय सर, आप एक्स हॉकी प्लेयर संजू, ओ सॉरी संदीप है ना? संजू नाम के एक लड़के को मैं जानती हूँ। वैसे मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। मेरे बाइक पे बैठने वाला वो पहला लड़का है, लेकिन उसे हॉकी खेलना बिल्कुल नहीं आता। नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मगर मेरी समझ में आ गया। बाय। गाइस, आपके लिए गुड न्यूज है, हमारे एकेडमी को क्लब में तब्दील किया गया है। ओके, सो इस बार हम ध्यानचंद मेमोरियल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है। यस, फर्स्ट टाइम इस यानम को हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। ये कैसे होगा सर? डिस्ट्रिक्ट का खुद का एक ही क्लब है, वो भी वाइजैक की फ्रांसिस क्लब है ना? सही कहा, इसीलिए फर्स्ट उनसे क्वालिफायर मैच खेलेंगे। हम ये जीतेंगे काफी होगा। हमारा ग्राउंड ऑटोमेटिकली अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी से बाहर आ हाय जाएगा। सर, और सॉरी सर लेट हो गया। कोई ये बात मेरा नहीं। कजन सत्या। हाय सर। हाय, हेलो कम जॉइन द टीम। सर, ये कैसे हो सकता है सर? हमारे पास कम से कम एक नेशनल प्लेयर भी नहीं है। हाँ है हमारे पास।
2014 जूनियर इंडियन टीम कैप्टन संदीप नायडू। वेलकम टू द टीम संदीप। सर सॉरी सर, ऐसा था तो मैं बिल्कुल नहीं आता सर। सोचा था ऐसे जनरली बुलाया होगा। ये हॉकी वॉकी खेलना मुझसे नहीं होगा सर। उस दिन लावण्या को प्रॉब्लम थी तो सिर्फ हेल्प करने गया था वहाँ। सच में सर, मुझसे हॉकी दोबारा नहीं होगा सर। प्लीज सर, सॉरी सर। ऐसा नहीं है संदीप, मैं ये कह रहा हूँ कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लेट मी फिनिश संदीप। प्लीज सर। सर मुझे अब्रॉड जाना है, सेटल होना है, माँ का ख्याल रखना है, बहुत जिम्मेदारियां सर। सच में सर, अब नहीं खेल पाऊंगा। संदीप तुम मेरी एक बार बात तो सुनो संदीप। रिक्वेस्ट कर रहे हो? जिसे नेशन के लिए पैशन होगा वही गेम खेल सकता है। ये क्या है सर? ए चल जा, गेट लॉस्ट। आसिफ, बिहेव योरसेल्फ, जस्ट वन मिनट। सर उसे क्यों रोक रहे हैं आप? वो बिल्कुल सही बात कह रहा है। आप मुझसे क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हैं? असल में सर जी ने पहले ही सही खेला होता तो ये ग्राउंड अंडर परफॉर्मिंग में जाता ही नहीं और आपको मुझसे रिक्वेस्ट भी नहीं करनी पड़ती। और हाँ, क्या कहा था ब्रो? नेशन पैशन फैशन। वाह, कमाल कर दिया। ये टैलेंट अगर गेम में दिखाया होता तो जबरदस्त टीम बनती। क्या बोला मैं? तेरी तो आसिफ स्टॉप इट। मेरे भाई पे हाथ उठाता है बे। तेरी हिम्मत कैसे रखा था? अरे अब बोला वापस मेरे भाई के बारे में। छोड़ मुझे। छोड़ उसे, करो इसे। किसी लायक नहीं है। बस हॉकी की छोड़, तू जानता भी है? तू इसके बारे में जानता भी क्या है? सर बचा लीजिए सर। नहीं। सर देखिए सर, कितने लोग आए हैं मुझे मारने के लिए। हे, तेरी तो लफड़ा तूने शुरू किया और अब नाटक कर रहा है। तेरी तो कैसी बात कर रहे हो तुम? बोलो, बताओ, गुंडागर्दी करोगे यहाँ? इतना ही दम है तो गेम में दिखाओ ना। इस तरह बाहर आकर तुच्ची लड़ाइयां मत करो। हम भी वही कह रहे हैं सर। हारने की वजह से अकेला देखकर मारने लग गए। क्या हुआ तुझे? बोलना। इंडियन टीम में खेल रहा है तो उछलेगा? हाँ, मैंने भी खेला है। आज तक मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोच हूँ। सर मैं भी तो यही कह रहा हूं, आप डिस्ट्रिक्ट कोच हैं, हम बच्चों के झगड़ों में क्यों आ रहे हैं? ठीक है सर, आप बड़े हैं, आपकी बात मानकर मैं आपसे एक सवाल करूंगा। अगर आप सही जवाब देंगे तो हम सॉरी मांगकर चले जाएंगे। क्यों, ठीक है ना? ओके। ये मान गए हैं सर। तो सर अगर आपके फ्रेंड को कोई फालतू में आके मारेगा तो आप भी उसे मारेंगे या नहीं? अगर आपके फ्रेंड को कोई फालतू कुत्ता आके मारेगा तो आप भी उसे मारेंगे या नहीं? मारना ही होगा सर, क्योंकि आप फ्रेंड हो। सर सॉरी सर। तुम सब लोगों को पसंद आएगा, इसलिए बड़ी मेहनत से खाना बनाया था। लेकिन तुम लोग इतना बड़ा काम करके आओगे, मुझे क्या पता था। वैसे बाल काटे हुए कितने दिन हो गए? हाँ, अपने बाल तो देखो, किसी गुंडे जैसे बाल है। ये तो वैसे भी हाथ से निकल गया है। इसके साथ रहकर तुम सब भी बिगड़ते जा रहे हो। ओके माँ, समझ में आ गया है। आज हमें सजा मिलेगी। हमें खाना नहीं दोगी, रहने नहीं दोगी। डन।
बाहर चलो यार। अबे चल 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 जल्दी उठा ले अरे, ये क्या कर रहे हो? अबे तू चावल लेकर आ जा। सब कहते हैं कि फ्रेंड्स आर लाइक फैमिली, लेकिन मेरे फ्रेंड्स ही मेरी फैमिली है। सबके फ्रेंड्स क्लासरूम में मिलते हैं, मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हॉकी ग्राउंड में मिले थे। मुझे हॉकी सिखाने वाला दर्शी था, वो और राहुल डिफेंडर थे, मैं स्ट्राइकर था। प्लीज मुझे इंटरेस्ट नहीं है यार। अरे पागल, जब डिफेंस करना सीखेगा तभी तो डिफेंडर का माइंडसेट समझ में आएगा, तभी तू फील्ड में जाकर अच्छे से खेल पाएगा। अरे नहीं नहीं दर्शी, अरे आना यार, दर्शी, चल, मुझसे नहीं उठ ना। होगा यार। अरे प्लीज ना यार, क्या अरे छोड़ देना यार, उठ, चल 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 चल। एक क्लब मैच में मैंने 90 गोल्स मारे थे, नेशनल रिकॉर्ड बना। उसके बाद मैं नेशनल सिलेक्टर्स की नजरों में आ गया। वहां से मुझे सीधे इंडियन कैंप ले जाया गया। 2 महीनों में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़कर इंडिया ए नाम की टीम का कैप्टन बनाया गया। उसके बाद 2014 में अंडर 21 वर्ल्ड कप के लिए प्रैक्टिस की। उस वक्त मैंने किसी से ज्यादा बातचीत नहीं की। अरे एक मिनट मुझे देखने दो, एक मिनट। हाँ भाई किसी का भी नाम नहीं है भाई, दर्शी भाई का भी नाम नहीं है। वहाँ जो लगी है वही लिस्ट फाइनल है, उसके अलावा और कोई नाम नहीं है, अच्छे से देख लो। यहाँ हम में से एक का भी नाम नहीं है। हमारे साथ अन्याय हुआ है यार। ठीक है। सर नमस्ते सर। हे दर्शी बोलना। सर वहाँ नोटिस बोर्ड लिस्ट लगाई है सर, लेकिन उस लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं है सर। देखो दर्शी, तुम अच्छे डिफेंडर हो मैं जानता हूँ, लेकिन सेलेक्टर ने कैसे सेलेक्ट किया मैं नहीं जानता। फिर ये सेलेक्टर्स भी अलग अलग स्टेट से आते हैं, मैं तो उनसे पूछ नहीं सकता ना। देखिए पिछले 2 साल में नहीं हुआ ये समझ सकता हूँ सर, लेकिन इस बार डिफेंस सेलेक्टर आप ही तो हो ना सर। इडियट्स, जो कहा है वो करो। जैसे तेरा फ्रेंड नेशनल सेलेक्टर्स की नजरों में आकर डायरेक्ट नेशनल कैंप में चला गया, इसलिए तो भी वैसे ही जाना चाहता है क्यों? फिर तो हम लोगों का यहाँ काम ही क्या रह गया? ऐसा नहीं है सर। तो क्या तुम मुझसे सवाल करने आए हो? आपसे सवाल करने नहीं आया हूँ सर, मैं आपसे न्याय मांगने आया हूँ। किस न्याय की बात कर रहे हो? बाप क्या काम करता है तुम्हारा? मेरा बाप? हाँ तेरा बाप मछुआरा है सर। खुद का बोट है ना? नहीं सर, भाड़े से लाकर मछली पकड़ते हैं। भाड़े से ही लाते हो ना, क्योंकि खुद का बोट है नहीं। खुद का बोट होता तो जिंदगी बदल जाती। ऐसे में अपने बाप की मदद करना छोड़कर तू यहाँ क्या कर रहा है? देख दर्शी, अब सब कुछ बदल गया है। गरीबों को बड़े बड़े सपने देखने का हक नहीं है। चल अब जा तू घर लौटकर अपने बाप के साथ मछलियां पकड़, और ये हॉकी ये सब छोड़ दे। 1 साल बाद आकर मिलना, कोई काम होगा तो बताऊंगा। सर 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 सुनिए ना सर, प्लीज सर। सर सॉरी सर, सॉरी प्लीज सर, समझने की कोशिश कीजिए। हॉकी के अलावा मेरी जिंदगी में कुछ मायने नहीं रखता। हॉकी मेरी जिंदगी है सर। कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिए सर, प्लीज सर। दया करके मुझे समझिए सर, हॉकी मेरे बचपन का सपना है। ये मौका अगर हाथ से निकल गया तो मेरे जीवन में दोबारा ये मौका नहीं आएगा सर। दया करके समझिए सर, अगर मौका नहीं मिला तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा सर। रामकृष्ण सर, यहाँ देखिए ना सर, दर्शित मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है सर। टीम में सेलेक्ट ना हुआ तो आत्महत्या कर लेगा धमकी दे रहे सर। देख दर्शी, किससे किस वक्त क्या बात करनी चाहिए समझा कर। तुम बताओ, कल इसी की तरह तुम भी मुझे ब्लैकमेल करोगे क्या? नहीं सर। जाओ से। आप भी जाकर मर जाइए सर। सर सर सुनिए सर, सर प्लीज सर, सर 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 प्लीज मेरी बात सुनिए सर, प्लीज सर। हॉकी मेरा सपना है सर, मुझसे कोई गलती होगी तो मुझे माफ कर दीजिए सर। सर प्लीज सर, सर प्लीज मेरी बात सुनिए सर। सर टीम में सेलेक्ट नहीं हुआ तो आत्महत्या की धमकी दे रहा है मुझे। आप जाकर मर जाइए सर।
उसके बाद दर्शी और राहुल दोनों ने मुझे कई बार कॉल किया। प्रैक्टिस में बिजी होने की वजह से मैं उनकी कॉल्स को रिसीव नहीं कर पाया। अगर मैंने रिसीव किया होता तो रप्पारा रप्पारा मेरे यारा, तारारा रप्पारा रप्पारा मेरे यारा, तारारा वो तारीरी दारीरी 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 ओ दर्शी! दिल टूटा है रे ओ यारा, मैं ना हूँ घर दोबारा, संग जाएंगे तेरी यादें, मुझको ऐसे तू ना बुला रे, मुझे बना कमजोर, जाना मुझे अब छोड़, दर्द भरा मेरा है दिल, उसे पाऊंगा ना तोड़। हे राहुल, राहुल, डॉक्टर, डॉक्टर। संजू, दर्शी कहाँ है? दर्शी ठीक है यार, वो बगल वाले रूम में है। तू चुपचाप आराम कर। डॉक्टर, सिस्टर, थोड़ा सा पानी पिलाना मुझे। हाँ ये ले। एक एक्सीडेंट केस आया है, एक मर गया है, दूसरी की टांग टूटी है। देख तू सो जा। सिस्टर, संजू, संजू, सच बता, दर्शी को क्या हुआ है? किसी और की बात कर रहा है। दर्शी एकदम ठीक है, वो वहाँ साथ वाले रूम में ही है। झूठ मत बोल मुझे, बता। वो सो रहा है बता यार। दर्शी को क्या हुआ है, बता। मैं देख लूंगा। दर्शी मर गया क्या? रेस्ट कर रहा है वो, उसे कुछ नहीं हुआ है। कहाँ है वो? दर्शी, सिस्टर, बता मुझे, दर्शी कहाँ है? बता दे भाई, दर्शी कहाँ है? संजू, संजू ये सब कैसे हुआ? संजू बता मुझे। संजू मेरे पैर सर, आप बाहर जाइए प्लीज। संजू बता ना यार। संभाल के, संभाल के। हाँ। संजू, 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 दर्शी के साथ क्या हुआ बता संजू। नहीं नहीं संदीप, तुम मुझे मारोगे तो बहुत लोगों को जवाब देना पड़ेगा तुम्हें। जिंदगी में कभी हॉकी नहीं खेलने दूंगा, करियर बर्बाद कर दूंगा तेरा। दर्शी मर गया सर, आपने उसे मार दिया, उसे मार दिया आपने। क्यों मारा? क्यों मारा? क्यों मारा? क्यों जान देना उसकी? क्यों मार दिया? मार भाई से।
मार दिया उसे। मार दो इसे, जान से मार दो, छोड़ना मत। 4 लोगों को मारकर हॉस्पिटल पहुंचाया है। सब के सब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है और सब कुछ सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। अरे मनोज, तुम क्या बात कर रहे हो बेटा? हमारे दर्शी की जान चली गई है, नहीं रहा वो अब जिंदा। मैडम मेरी एक बात सुन लीजिए, संजू को किसी भी हालत में इंक्वायरी में आने मत देना। वो लोग केस वापस लेने के लिए तैयार है। अगर ये केस कोर्ट तक पहुंच गया तो संजू को कोई भी नहीं बचा सकता, उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। ये तो अन्याय है बेटा। मुझे मेंटली अनस्टेबल डिक्लेयर करके 5 सालों के लिए गेम से बैन कर दिया गया। आप क्या मुझे बैन करेंगे? जब दर्शी ही नहीं रहा तो उसकी सिखाई हुई हॉकी का मैं क्या करूंगा? कहकर मैंने खुद ही हॉकी छोड़ दी। एक की मौत हो गई और दूसरे से बात किए हुए 5 साल हो चुके हैं। आपके साथ हुई पॉलिटिक्स में आपने ग्राउंड खो दिया सर। मेरे साथ हुई पॉलिटिक्स में मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड्स को खो दिया। और आप लोग क्या ये हॉकी हॉकी कह रहे हैं? इनके बताने तक मैं कौन हूं आपको पता नहीं था। यही आईपीएल में अगर मैं कोई वाटर बॉटल डालकर ग्राउंड में भागा होता तो मेरा एक फैन पेज आर्मी क्रिएट कर देते ना। हमें नेम फेम के लिए नहीं खेलना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक स्पोर्ट्समैन को जो मिलना चाहिए वो रिस्पेक्ट हमारे देश में नहीं मिलती है सर। वर्ल्ड कप जीतने वाली वुमेन्स कम्युनिटी टीम को शेयर ऑटो में जाना पड़ा, क्यों? क्योंकि उन्हें रिसीव करने के लिए कोई नहीं आया था सर। ये खेल छोटा है, वो वाला खेल बड़ा है, इस तरह की कंप्लेंट मैं नहीं कर रहा हूं सर। असल में हमारे देश में स्पोर्ट्स एक बिजनेस बनकर रह गया है। कौन सा स्पोर्ट्स देखना है, सेलिब्रेट करना है, ये सब आप कंपनीज और बिजनेसमैन डिसाइड करते हैं। अच्छा खेलेंगे तो पैसा और नौकरी मिलेगी, ये सब पुरानी बातें हैं सर। अब तो गेम खेलने के लिए बहुत से लोगों को पैसा खिलाना पड़ता है। यहां कुछ नहीं बदलेगा, हम भी नहीं बदल सकते सर, नहीं बदल सकते। संदीप, आई एम रियली सॉरी। सर, आप मुझे सॉरी क्यों बोल रहे हैं? मुझे आप सबसे कोई नाराजगी नहीं है। इनफैक्ट तरस आता है आप पर। मैंने बहुत खोया है, अब जाके संभला हूं। अब आप तकलीफ से गुजर रहे हैं, आप भी संभल जाएंगे सर, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा। अच्छा चलता हूं सर।